हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। और चलिए हम लोग ईडीएम और फेजेस का जो है एक वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 55 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। अब 55 के आगे हम लोग जो है 56 से अटेम्प्ट करेंगे। और ये देखिए दो पेज हम लोग हर दिन कर रहे हैं, और इस तरीके से जो है हम लोग बहुत जल्दी ही आपका ये पार्ट जो है ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से फिर और भी देखते हैं। चलिए 56 से, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। इसका जो मतलब अर्थ होता है वो क्या होता है, गिव अ करेक्ट अकाउंट, यानी कि सही ब्यौरा देना। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट यानी कि अपने रिकॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखना। तो सही, जब सीधा होगा तो सही ब्यौरा मिल जाएगा। चलिए 57 देखिए, गुड स्मैरिटन क्या होता है, इसका हेल्पफुल पर्सन होता है। इसका मतलब होता है परोपकारी व्यक्ति, जो व्यक्ति परोपकारी होता है। ठीक है, स्मैरिटन, तो जो बहुत परोपकारी होगा वो, देखिए इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है कि गुड और स्मैरिटन, तो हेल्पफुल पर्सन के लिए ये यूज किया जाता है। फिर देखो बैड ब्लड, इसमें ये वाला थोड़ा सा सही था, निशान लगा देता हूँ। चलिए फिर है बैड ब्लड, इसका मतलब है एंग्री फीलिंग। जैसे कि आपसे दिख भी रहा होगा, बैड गंदा, ब्लड खून, गंदा खून, तो क्या होगा एंग्री फीलिंग, यानी कि जो बहुत ही क्रोधित फीलिंग रखता हो, यानी कि ये कह सकते हैं कि उसकी जो फीलिंग है वो काफ़ी एंग्री है। फिर उसके लिए क्या मीनिंग क्या हो जाती है, संबंधों में खटास होना। ठीक है, तो बैड ब्लड का मतलब संबंधों में खटास होना। ठीक है, चलिए 59 देखिए, टू गो टू द होल होग क्या होता है, टू डू इट कंप्लीटली, यानी कि टू गो टू दी होल हॉग। ठीक, यहाँ पे इसका जो मतलब होता है पूर्ण करना, जो भी चीज़ है उसको पूर्ण करना। ठीक है, 56 फिर 6 में क्या आ जाता है, ले आउट। ले आउट का मतलब होता है खर्च करना, यानी कि स्पेंड। ठीक है, ले आउट मतलब खर्च करना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक, लाइंग ऑफ, लाइंग ऑन कर देते हैं इसको, जब भी एरर्स पूछते हैं तो उसमें इसको लाइंग ऑन कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लाइंग ऑफ का मतलब क्या होता है, डिसमिसल फ्रॉम जॉब, यानी कि अस्थायी तौर पर निकाल देना। पूरी तरीके से नहीं निकालना, नौकरी से निकालना अलग चीज़ होती है, लेकिन अस्थायी तौर पर निकालना मतलब आपको कुछ दिन के लिए हटाया गया है, उसके बाद दोबारा से आप जब बैठा लिए जाएंगे तब बात अलग होगी, लेकिन अभी आप कुछ दिन के लिए निकाल दिए गए हैं। चलिए 62 देखिए क्या हो जाएगा, बाई लीप्स एंड बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, एट रैपिड रेस होता है, एक एट रैपिड पेस, यानी कि दिन दूनी और रात चौगनी, जो इसको हिंदी में कहते हैं दिन दूनी और रात चौगनी। इसका क्या होता है, बाई लीप एंड बॉन्ड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे देखते हैं, 63 नंबर देखते हैं। 63 में क्या हो जाएगा, स्पिलिंग द विंस, इसका मतलब था राज उजागर करना, रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इन दी सीक्रेटली। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जैसे आपका कोई भी राज हो उसको किसी के सामने ला देना, तो इसका मतलब क्या होता है, स्पिलिंग दी बीन्स। ठीक है, चलिए फिर देखिए कैरी आउट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा हुआ, कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट, यानी कि आज्ञा का पालन। ठीक, कैरी आउट मतलब आज्ञा का पालन। देखिए इन शब्दों से, जो इंग्लिश के जो शब्द लिखे हुए हैं, इनसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि हिंदी में क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, इडियम एंड फ्रेजेस हैं। तो इनमें क्या होता है कि ये छोटे से शब्द आपको बहुत बड़ा अर्थ देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैरी आउट का मतलब क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट, यानी कि आज्ञा का पालन करना होता है। ठीक, इसको यहाँ पे कई बार कैरी ऑन भी करते हैं। जब देखिए होता तो कैरी ऑन भी है, लेकिन क्या होता है कि जो कैरी ऑन होता है वो हम लोगों का शब्द सुना हुआ होता है, लेकिन जब हम लोगों से एरर्स पूछे जाते हैं तो वहाँ पे जब भी कभी हमें ऐसा कुछ आएगा जहाँ से उसका अर्थ निकलेगा आज्ञा का पालन करना, वहाँ पे उसको कैरी ऑन कर देते हैं, लेकिन होता क्या है, कैरी आउट होता है। चलिए 65 नंबर देखिए, बेंड टू द विंड्स। विंड्स मतलब हवाएं होती है, यानी कि बेंड टू द विंड, यानी कि हवाओं के साथ जाना। अगर आप जैसे जिस साइड में हवा चल रही है, अगर आप उसी साइड जाएंगे तो इसका मतलब है उसके साथ कहीं ना कहीं ऐसी जगह निकल जाएंगे जहाँ पे आपको नहीं जाना था, तो इसका मतलब लुप्त हो जाना हो जाएगा। डिसिपेटेड होता है टू बी अटरली लॉस्ट। ठीक, इंपॉर्टेंट है। फिर इन्स एंड आउट, यानी कि अंदर और बाहर। इसका मतलब है अंदर और बाहर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब अंदर और बाहर है तो इसका मतलब सारी चीज़ें पता होना। जो अंदर और बाहर की सारी जानकारी रखता है उसको सारा विवरण पता होता है, तो फुल डिटेल्स। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब सारा विवरण। फिर देखो ये फिर से आ गया है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट इसका मतलब क्या होता है, कॉस्टली बट यूजलेस पोजिशंस। इसका मतलब होता है बहुत महंगा परंतु बेकार वस्तु। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वाली वीडियो में भी कि हाथी चाहे वो वाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे ब्राउन हो, चाहे कैसे भी कलर का हो, कोई मतलब नहीं, हाथी हाथी है, उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए फिर है फेड अप। इसका मतलब एनॉयड, मतलब होता है से परेशान। फेड अप मतलब से परेशान हो जाना। ठीक है, ये आपने शब्द बहुत बार सुना भी होगा, कई जगह पे यूज होता है, जैसे आई एम फेड अप, तो इसका मतलब मैं परेशान हो गया। फिर इन दी गुड बुक्स, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है गुड बुक्स, अच्छी बुक्स, यानी कि किसी के
मतलब किसी के उसमें अच्छे चीज़ों में पहुंच जाना। तो इन द गुड बुक्स इन फेवर विद, किसी के अच्छे तौर तरीके में पहुंच जाना, तो इसका मतलब कृपा पात्र हो जाना, वो आपके ऊपर अब कृपा पात्र, इन द गुड बुक्स कृपा पात्र होना। देखिए फिर शार्प प्रैक्टिसेस, शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब डिसऑनेस्ट मीन्स यानी कि भ्रष्ट साधन, शार्प प्रैक्टिसेस मतलब भ्रष्ट साधन। फिर 71 देखिए इन हाई स्पिरिट, क्या हो जाएगा, फुल ऑफ होप इंथ्यूजियम, आशा और उत्साह से भरा हुआ, फुल ऑफ होप एंड इंथ्यूजियम का क्या हो जाएगा, आशा और उत्साह से भरा हुआ। फिर 72 देखिए शेक इन शूज, अब जैसे कि पैर आपको पता चल रहा है, शूज यानी कि जूते, जूतों में क्या करना, शेक मतलब हिलाना, जूतों में हिलाना क्या हो जाएगा, ट्रिम्बल विद फियर यानी कि डर से कांपना, जब आप डर से कांपेंगे तो आपके पैर अपने आप ही जूतों में हिलने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर फीट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब होता है इर्रेगुलरली होता है, जो मैंने पीछे पढ़ाया हुआ था पिछले वीडियो में भी, फीट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इर्रेगुलरली। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट रेगुलरली, दोनों का मतलब सेम है, कोई फर्क नहीं है, इर्रेगुलरली कर लीजिए या नॉट रेगुलरली कर लीजिए, इसका मतलब दोनों का मतलब अनियमित होता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए देखिए रिपीटेड है ये। चलिए 74 देखिए क्लोज शेप का मतलब क्या होता है, बाल बाल बचना, नैरो स्केप, ये जो नैरो स्केप आपको शब्द लिखा हुआ है, ये नैरो स्केप शब्द आपको कई बार पैराग्राफ में पूछा जाता है, इसलिए वहां पे इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। क्लोज शेप का मतलब क्या हो जाएगा, बाल बाल बचना। चलो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 2-2 पेज ही पढ़ेंगे, तो वैसे ही अब चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। चलो दूसरे पेज पे क्या है, 75 लिखा क्या है, टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, क्या हो जाएगा, टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट यानी कि संदेह होना, टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट यानी कि जैसे दाल में कुछ काला होना जैसे कहा जाता है ना, उसमें संदेह होना, वही चीज़ है टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, संदेह होना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, हॉब्सन्स चॉइस, इसका मतलब होता है कोई विकल्प ना, नो रियल चॉइस एट ऑल, हॉब्सन्स चॉइस। ठीक है, तो इसका मतलब कोई विकल्प नहीं होना, इसका मतलब एक ही चीज है कि जो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है यही है, इसके अलावा आपके सामने और कोई विकल्प नहीं है। चलिए टू ईट अ हम्बल पाई, इसका मतलब होता है माफी मांगना। ठीक है, तो टू अपोलाइज, टू ईट अ हम्बल पाई इसका मतलब होता है माफी मांगना, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 देखिए टू गिव द डेविल हिज ड्यू, तो क्या हो जाएगा, टू गिव इनकरेजमेंट इवन द एनिमी, दुश्मन के अच्छे काम की सराहना करना, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, तो इसका मतलब है दुश्मन के अच्छे काम की भी सराहना करना। चलिए रीडिंग बिटवीन द लाइंस यानी कि छुपे हुए अर्थ को पढ़ लेना, जो लाइनों के बीच के अर्थ को भी पढ़ ले तो उसका मतलब क्या होता है, छुपे हुए अर्थ को समझना या पढ़ना। लुकिंग द मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, 79 हो जाएगा। चलिए 80 नंबर, एन ओपन बुक, जैसा कि आपको साफ साफ अच्छा यहाँ से इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, एन ओपन बुक यानी कि खुली किताब, जो खुली किताब होगा उसका कुछ भी छुपा नहीं होगा, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा, उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी भावना नहीं होगी जिससे आपको कोई नुकसान हो, तो क्या हो जाएगा, एन ओपन बुक का मतलब हो जाएगा वन दैट होल्ड नो सीक्रेट, जिसका कोई भी सीक्रेट नहीं होगा, निष्कपट होगा वो। चलिए 81 देखिए, एन एक्स टू ग्रिंड, जिसका कहा जाता है ना कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये वही चीज है, एन एक्स टू ग्रिंड, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व यानी कि स्वार्थ से भरा उद्देश्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। चलिए 82 देखिए, टू ब्लो ओन्स ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है अपना गुणगान करना, द ब्लो ओन्स ओन ट्रम्पेट, प्रेज वंस ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट, ये होता है कि अपना गुणगान करना, टू ब्लो ओन्स ओन ट्रम्पेट। चलिए 83 देखिए, स्टैंड ऑफिस, इसका क्या होगा, इनडिफरेंट, इसका मतलब है उदासीन, इनडिफरेंट। ठीक है, स्टैंड ऑफिस मतलब उदासीन, इनडिफरेंट। चलिए 84 देखिए, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए सोइंग वाइल्ड ओट्स, इसका मतलब होता है युवावस्थाओं की गलतियां करना, युवावस्था की गलतियां करना। इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज, युवावस्था की गलतियां करना। चलिए फिर 85 देखिए, बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स, इसका मतलब हो जाएगा दिन दूनी रात चौगनी, अभी हम लोगों ने ठीक, जैसा कि मैंने बताया था ना 85 में क्या है, बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स, अभी ऊपर ही बताया था क्या होता है, रैपिडली, इसका मतलब है दिन दूनी रात चौगनी, रैपिडली मतलब बहुत फास्ट होता है। ठीक है, रैपिडली मतलब तेज होता है। ठीक, तो बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, दिन दूनी रात चौगनी। फिर 86 देखिए, ऑफ नो अवेल, क्या होता है, यूजलेस यानी कि व्यर्थ, ऑफ नो अवेल का मतलब होता है व्यर्थ यानी कि यूजलेस, जिसका कोई भी काम ना हो वो होता है व्यर्थ। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू,
ये आकस्मिक जो विपत्ति होती है, आकस्मिक विपत्ति, ये उसको कहा जाता है जिसके बारे में हमको कुछ भी ना पता हो, अचानक से आती है, इसीलिए उसको आकस्मिक विपत्ति कहा जाता है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट अनप्लीजेंट, आकस्मिक विपत्ति। ठीक, ये ऊपर वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, इसका मतलब होता है पीड़ा का कारण। ऑन द वर्ज ऑफ, इसका मतलब होता है पीड़ा का कारण। चलिए फिर देखिए 89 नंबर देखिए, अ सोर पॉइंट, इसका मतलब होता है समथिंग विच हर्ट्स, यानी कि अप्रिय विषय। अ सोर पॉइंट का मतलब होता है समथिंग विच हर्ट्स, इसका मतलब अप्रिय विषय। 90 नंबर देखिए, रिस्क लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम द एसेस, इसका मतलब होता है विद अ न्यू लाइफ। ठीक, रीबर्थ, राइनिक्रिनेशन, क्रिएशन है, तो इसका मतलब हो जाता है आपदा या विनाश के बाद नए सिरे से उभरना। ठीक है, जैसे जब बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो जब बाढ़ जाती है तो वहां पे हरी हरी घास खूब निकल आती है, उसी को कहा जाता है राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम द एसेस। ठीक है, मतलब विनाश के बाद नई तरीके से उत्पत्ति होना। चलिए 91 नंबर क्या होता है, टू कीप अंडर वॉप्स, इसका मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त रखना, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक, टू कीप अंडर वॉप्स, इसका मतलब है सीक्रेट यानी कि गुप्त रखना। डाई इन हार्नेस, टू डाई एट वंस वर्क, यानी कि कार्यविधि के दौरान मृत्यु होना, ये होता है। जैसे जो सैनिक लोग जो शहीद होते हैं जब युद्ध में, तो उनके लिए ये यूज किया था, डाई इन हार्नेस, तो यानी कि कार्यविधि के दौरान मृत्यु होना उनके लिए कहा जाता है। चलिए 93 नंबर देखिए, फेयर वेदर फ्रेंड, क्या हो जाएगा, अ फ्रेंड दैट डिजर्ट इन डिफिकल्टीज, मुसीबत में साथ न देने वाला मित्र। फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स, इसका मतलब मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र। अ फ्रेंड दैट डिजर्ट इन डिफिकल्टीज, तो ऐसे बहुत से दोस्त होते हैं, आपकी लाइफ में भी होंगे। चलिए 94 नंबर देखिए, इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, अपीयर सडनली, अचानक प्रकट होना। ठीक है, इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, जैसे कि पतली सी जो हवा होती है वो एकदम से आती है, तो इसीलिए अचानक सा प्रकट होना। जैसे आप कभी भी सर्दियों में ट्रेन में बैठे तो पूरी ट्रेन का डिब्बा बंद हो जाए, लेकिन कहीं से भी खिड़की में एक छोटा सा होल हो, जब वहां से जो हवा आती है वो पूरे डिब्बे को इतना ज़्यादा ठंडा कर देती है, पूरे जो बोगी होगी आपको इतना ज़्यादा ठंडा कर देगी कि आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। सेम वही चीज़ है कि अचानक प्रकट होना या इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, जो पतली सी हवा आती है। चलिए 95 देखिए, कट नो आइस, कोई प्रभाव ना डालना। ठीक है, चाहे आप आइस को काटिए चाहे ना काटिए, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, वो फिर वैसे के वैसे लिखने लगने लगती है। हैव नो इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई प्रभाव ना डालना। 96 में देखिए क्या हो जाएगा, ब्रिंग टू लाइट, इसका क्या मतलब होता है, इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, चर्चा के लिए प्रयुक्त करना। फिर 97 नंबर देखिए, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, कैन नॉट बी कंपेयर टू, निम्न स्तर का होना। कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, जो मतलब कैन नॉट होल्ड यानी कि नहीं पकड़ सकता एक कैंडल, जो कैंडल को भी नहीं पकड़ सकता वो क्या होगा, बहुत निम्न स्तर का होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला था, कट नो आइस वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए फिर इसके बाद एक और है, चलिए देखिए, बर्न वंस बोट। ठीक, यानी कि लीव नो मीन ऑफ रिटर्न्स, वापसी का कोई साधन ना छोड़ना, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा करो या मरो वाली स्थिति आ जाएगी। बर्न वंस बोट, ठीक है, या तो जलो या अपनी बोट पे सवार हो जाओ। तो बर्न वंस बोट, इसका मतलब है वापसी का कोई साधन ना छोड़ना, या सॉरी देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, बर्न्स वन बोट यानी कि अपनी ही नाव को जला देना। आप एक बात सोचिए कि अगर आप किसी द्वीप या टापू पे फंस जाएं, तो आप अपनी ही नाव को जला देंगे तो क्या कभी वहां से वापस आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे ना। तो वही चीज कही गई, बर्न वंस बोट, अपनी ही नाव को जला देना। तो क्या हो जाएगा, करो या मरो की स्थिति हो जाएगी, वापसी का कोई साधन ही नहीं छूटेगा, क्योंकि जब वापसी का साधन बचेगा कहां से, जब आप अपनी नाव ही जला दी है तो अब आप वहां से वापस कैसे आएंगे। तो इसीलिए ये कहा गया है कि वर्न वंस बोट, अपनी ही नाव जला देना, तो वापसी का साधन बंद कर देना। ठीक है, तो यहां से ये वाला भी इंपॉर्टेंट था। चलिए दोस्तों, फिर अब जो 2 पेज हम लोगों ने डिसाइड किए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए करने को तो फिर हम लोग यहाँ पे डेली बनाए, तो फिर डेली में एक पेज में कितने आएंगे ये आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने डेली का टारगेट बना रखा है। मैं 2 पेज 2 डेली के डेली कराऊंगा, और वही मेरा टारगेट है कि मैं डेली के डेली 2 पेज कराऊंगा। तो देखिए 2 पेज आज के कंप्लीट हो चुके हैं, आपको इससे पहले भी 2 पेज मिल चुके हैं, लगभग 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, आप ये मान के चलिए 10 से 12 दिन का और काम है, क्योंकि इसमें 1200 है। ठीक है, और हाँ 1 महीने में ये सारे कंप्लीट करा दूंगा मैं। क्यों, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा पेजेस हैं नहीं, अभी मैं थोड़ा सा बिजी भी था,
ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि मैं अभी ये सारी चीज़ें एकदम से साथ में नहीं कर पा रहा हूँ, वरना एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड और इडियम सभी का एक एक वीडियो आपको पर डे मिल जाता। बट अभी कुछ रीजन्स ऐसे फंसे हुए हैं, कुछ मेरी तबीयत की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये कार्य नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही तबीयत में थोड़ा सा सुधार होता है ये काम अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। पर डे के पर डे आपको 4 वीडियो मिलेंगे, 1 इडियम, 1 आपका वन वर्ड, 1 सिनोनियम, 1 एंटोनियम, ये 4 वीडियो आपको परमानेंट मिलेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।